हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और इतिहास की आर्थिक व्याख्या का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परिचय और इसमें लिखेंगे कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने इतिहास की व्याख्या एक विशेष दृष्टिकोण से की जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने वर्ग संघर्ष को इतिहास का मुख्य प्रेरक तत्व बताया। उसके बाद लिखेंगे मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मेन हेडिंग। इसमें फर्स्ट हेडिंग होगा मार्क्स के अनुसार। इसमें लिखेंगे समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित होता है, शोषक और शोषित। तो इसमें लिखेंगे इतिहास के हर युग में एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को शोषण किया है शोषण। उसके उत्पादन के साधनों पर जो वर्ग नियंत्रण रखता है वह सत्ता और संस्कृति को भी नियंत्रित करता है। फिर लिखेंगे आगे यह संघर्ष अंततः एक क्रांति की ओर ले जाता है जिससे नया सामाजिक और आर्थिक ढांचा जन्म लेता है। फिर लिखेंगे मेन हेडिंग ऐतिहासिक दृष्टांत। तो इसमें लिखेंगे मार्कस ने समाज के विकास को 5 चरणों में बांटा। पहला आदिम साम्यवाद, दूसरा गुलामी प्रथा, थर्ड सामंती व्यवस्था, फोर्थ पूंजीवादी। उसी के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो है जो और इसी में देखिए पांचवा हो जाएगा साम्यवादी समाज। और आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इतिहास का आर्थिक व्याख्या। इसमें पहला होगा मार्क्स के अनुसार भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां ही इतिहास को संचालित करती हैं, न कि विचार या नैतिकता। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन सामाजिक और राजनीतिक ढांचों को बदलते हैं। फिर लिखेंगे हर ऐतिहासिक परिवर्तन की जड़ में आर्थिक कारण निहित होते हैं। फिर लिखेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन, मेन हेडिंग। इसमें पहले सकारात्मक पक्ष लिखेंगे। पहले लिखेंगे वास्तविकता का स्पष्ट चित्रण। मार्कस ने आर्थिक असमानता और शोषण की वास्तविकता को उजागर किया। क्रांतिकारी दृष्टिकोण, उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और परिवर्तन का आह्वान किया। फिर लिखेंगे शोषण के विरुद्ध चेतना, श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूति और उनके अधिकारों की चेतना का विकास हुआ। फिर लिखेंगे नकारात्मक पक्ष, मेन हेडिंग। इसमें लिखेंगे आर्थिक निर्धारण की अतिशयोक्ति। मार्कस ने इतिहास की व्याख्या में सिर्फ आर्थिक पक्ष को प्रमुखता दी और संस्कृति, धर्म, मनोविज्ञान आदि को उपेक्षित कर दिया। फिर लिखेंगे वर्ग संगत को अत्यधिक महत्व देना। हर ऐतिहासिक परिवर्तन को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानना अतिरंजना है। कई बार सामाजिक परिवर्तन शांतिपूर्ण और सहमति आधारित भी रहे हैं। फिर लिखेंगे व्यवहारिक कठिनाइयाँ। साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना जिन देशों में हुई वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का हनन हुआ। फिर लिखेंगे मध्य वर्ग की उपेक्षा। आधुनिक समाज में सिर्फ दो वर्ग नहीं है, मध्य वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है जिसे मार्कस ने नज़रअंदाज किया। फिर लिखेंगे निष्कर्ष। मार्कस का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और आर्थिक व्याख्या इतिहास को समझने का एक शक्तिशाली औजार है। इसने सामाजिक अन्याय और आर्थिक विषमता पर तीखा प्रहार किया और क्रांतिकारी चेतना का संचार किया, परंतु इसकी एकांगी दृष्टि केवल आर्थिक कारणों पर अधिक बल और व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसकी आलोचना भी हुई है। आज के संदर्भ में इसे एक महत्वपूर्ण लेकिन सीमित व्याख्या के रूप में देखा जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।